तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नाभिकीय विखंडन की। तो आइए जानते हैं कि ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो डियर, वो जो समय था वो समय था 1939। हमने क्या कहा, वो टाइम कितना था, 1939, जिसमें जर्मन वैज्ञानिक या कहो जर्मन वैज्ञानिकों कौन कौन से, एक तो ऑटो हॉर्न आए थे और उसके बाद में बच्चा स्ट्रसमान आए थे। तो 1939 का टाइम था जिसमें जर्मन वैज्ञानिक तुम्हारे स्ट्रसमान और ऑटो हॉर्न आए। इन्होंने किया क्या बच्चा, इन्होंने यूरेनियम पर इस प्रकार के न्यूट्रॉनों की बमबारी की या कहो बौछार किया, ऐसा बोल सकते हैं। तो बच्चा इस प्रकार के न्यूट्रॉनों की बमबारी की जिनकी ऊर्जा जो थी वो अप्रॉक्स मतलब लगभग 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो भाई कौन 1939 में कौन आए, ऑटो हॉर्न और स्ट्रसमान आए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरेनियम पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले या सीधे कहो क्या कि न्यूट्रॉनों की बच्चा क्या की, इन्होंने बमबारी की। क्या डियर की, न्यूट्रॉनों की बमबारी की। और बमबारी करके ये देखा कि यूरेनियम नाभिक जो है वो दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। और किन दो हल्के नाभिकों में विभक्त होता है, तो बच्चा ये बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। और टूटने के बाद डियर हुआ क्या, इसमें जो है 3 न्यूट्रॉनों के साथ साथ अपार ऊर्जा मुक्त हुई। क्या हुआ, 3 न्यूट्रॉनों के साथ साथ अपार ऊर्जा मुक्त हुई। तब तक जर्मन में ही और साइंटिस्ट आ गए, जैसे तुम्हारे फ्रेशर थे और उसके बाद वैज्ञानिक फ्रेश, क्या कहेंगे बच्चा, फ्रेशर ना करके फ्रेश कहो ज्यादा बढ़िया। तो वैज्ञानिक फ्रेश और मैथनर आ गए। और वैज्ञानिक फ्रेश और मैथनर ने क्या किया, चूंकि यहां पर बच्चा 2 पार्टों में वो स्प्लिट हो रहा था, यानी कि खंडित हो रहा था, खंड हो रहे थे, तो इसे क्या नाम दे दिया, विखंडन कह दिया, यानी कि नाभिकीय विखंडन नाम दे दिया। तो आपने देखा क्या हुआ कि यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई तो ये 2 पार्टों में, किसमें, बेरियम और क्रिप्टन में टूट गया। तो इस प्रकार यार हम इसको सीधे सीधे इस प्रकार भी तो परिभाषित कर सकते हैं, क्या कहेंगे कि नाभिकीय विखंडन जो है वह वो प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसमें बच्चा होता क्या है, इस प्रोसेस में कोई भारी नाभिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, हम क्या कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। या हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं डियर, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो आप देखिए हमने यही तो लिख रखा है, क्या लिख रखा है, हेडिंग पड़ी है हमारी नाभिकीय विखंडन। क्या लिखा, वो टाइम था 1939 जब कौन बच्चा, वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न और स्ट्रसमान आए। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की यूरेनियम 238 या सीधे कहो यूरेनियम पर बच्चा बमबारी की। तो इन्होंने क्या पाया कि यूरेनियम नाभिक जो है वो 2 अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में टूट जाता है। कौन कौन से, बेरियम यानी कि 56 Ba 148 और क्रिप्टन 36 Kr 88 में बच्चा टूट गया। और इस प्रक्रिया में अभी तो हमने कहा था कितने, 3 न्यूट्रॉनों के साथ हमने क्या कहा था कि अपार ऊर्जा मुक्त होती है। और जब बच्चा इन्होंने बमबारी की है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की, इसके हमने कहा इसकी जो ऊर्जा होती है वो लगभग 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो बच्चा आइए देखिए इसके रिएक्शन। तो हमने क्या किया, 92 यूरेनियम 238 लिया और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉनों की बमबारी की। तो बच्चा इसके ऊपर न्यूट्रॉन कितना 0n1, ये क्या लिखा न्यूट्रॉन। तो ये किस किस में टूट गया, एक तो 56 Ba 148 और दूसरा 36 क्रिप्टॉन 88 में बच्चा क्या हुआ, 36 Kr 88 में ये टूट गया। और उसके बाद में आप देख रहे हैं 30n1 यानी कि 3 न्यूट्रॉन के साथ साथ ये क्या बच्चा, अपार ऊर्जा देता है, अपार ऊर्जा देता है। फिर हमने क्या कहा, जर्मन के ही और वैज्ञानिक आ गए, यानी कि अन्य जर्मन वैज्ञानिकों ने बच्चा क्या किया, जैसे कि तुम्हारे मैथनर थे और कौन थे, फ्रेश थे। कौन, मैथनर और फ्रेश। इन्होंने क्या किया, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन नाम दे दिया। कह दिया ये जो क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन, क्योंकि टूट रहा, खंडित हो रहा, खंडन हो रहा, तो इसे नाभिकीय विखंडन दे दिया। तो हमने कहा इस प्रकार इसको हम कम शब्दों में क्या कहेंगे, सीधे परिभाषा क्या बनाएंगे, अगर लिखना है कि किसी भारिक नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को डियर क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं।
तो ये बच्चा हमारा था नाभिकीय विखंडन। अब नोट्स अगर बनाना है आपको तो आप इसको बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।